आज के वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान संशोधन के यूनिक और 2024-25 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला आपके सामने है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा होगा, 1-2% साथियों को छोड़कर। तो सबसे लंबा संविधान संशोधन है 42वें नंबर का, जो कि 1976 में हुआ। इसने संविधान के इतिहास में सबसे ज्यादा बदलाव किए थे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, काफी शब्द जोड़े गए, बहुत से बदलाव किए गए थे, जिससे इसको सबसे लंबा संविधान संशोधन माना जाता है। 106 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2023 में, उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो अभी हाल फिलहाल में यह संशोधन हुआ था, महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण दिया गया था। इस संविधान संशोधन को दोस्तों हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं, और इसमें 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1951 में, इसके द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये भी एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जब पहला संविधान संशोधन हुआ, जब किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो वो था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब काफी लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे, मैं समझाता हूं। जैसे भाषण देना या अपने जो मन में विचार हैं उनको प्रकट करने का विचार, या कहीं भी बोलने का जो अधिकार है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ताकि सरकार के अपोजिट में कोई बोले नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये कदम उठाया गया था। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो विधेयक को दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा यानी संसद के किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस विधेयक को दोस्तों या तो कोई एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और स्पेशल बात इसके बारे में ये ध्यान रखनी है, इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना है, किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 74 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1992 में, इसके द्वारा कितने आर्टिकल जोड़े गए थे, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इसके अनुसार टोटल 18 आर्टिकल जोड़े गए थे हमारे संविधान में। कौन से अधिनियम के तहत? 74 नंबर के अधिनियम के तहत। और एक नया भाग भी जोड़ा गया था 9A इसी अधिनियम के तहत, जिसको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका अधिनियम। और इसको लागू कब किया गया था? 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया था। 1976 का 40 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये वाला अधिनियम लागू किया गया था 297 आर्टिकल पर। 297 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद में दोस्तों 297 आर्टिकल में कुछ भाग जोड़े गए, जैसे 297(1), 297(2) और अनुच्छेद 297(3). इसको 3 हिस्से में बांट दिया गया और ऐसे एक नया अनुच्छेद बन गया। और इसी अधिनियम में दोस्तों 64 प्रकार के केंद्रीय और राज्य कानूनों को भी शामिल किया गया था। 2011 में हुए 97 नंबर का संविधान संशोधन ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा, जो किससे संबंधित है। तो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन था दोस्तों, वो संबंधित था सहकारी समितियों से। इस अधिनियम ने दोस्तों अनुच्छेद 19 ग में भारत के नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 नंबर का संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1992 में, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अभी फिलहाल टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब ये संविधान संशोधन हो रहा था उससे पहले 15 भाषाएं थी। उसके बाद में 3 जोड़ी गई, कौन कौन सी?
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसको जोड़ने के बाद में टोटल 18 भाषाएं हो गई थी और अब फिलहाल कितनी हैं? 22 हैं। तो ये ध्यान रखना है। 19वें संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो वह प्रणाली थी चुनाव न्यायाधिकरण, जिसको बोलते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। इस अधिनियम ने चुनाव संबंधी याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार चुनाव न्यायाधिकरण से खोसकर उच्च न्यायालय को दे दिया था। 9वें नंबर का संविधान संशोधन 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इस संशोधन का डायरेक्ट संबंध था भारत पाक समझौता 1958 से। यह समझौता दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच में हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत भारत के कुछ हिस्से पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वो संविधान संशोधन है 7वें नंबर का, जो कि हुआ था 1956 में। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है वो एक हो सकता है, वो भी इसी अधिनियम के तहत। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई, यानी 2 वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ। वो संविधान संशोधन था 15वें नंबर का, जो कि हुआ 1963 में। 42वें नंबर का संविधान संशोधन किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। और यह संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो यह संविधान संशोधन भी था 42वें नंबर का 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो यह काम किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। दो सबसे पहले दोस्तों 5 साल ही थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसकी इंक्रीमेंट करी गई और कार्यकाल करा गया 6 साल का। और 44वें से दोबारा उसको 5 साल का कर दिया गया।